नमस्कार प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की, गणित की बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन के लिए वो रहेगा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की आधारभूत संकल्पनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। स्टार्ट करेंगे हम इसको नंबर्स के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की। अगर नंबर्स को हम देखें तो ब्रॉडली नंबर्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला जो होता है वो होता है रियल नंबर्स, और दूसरा जो होता है इमेजिनरी नंबर्स। दोनों के बारे में हम बात करेंगे, दोनों की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहला है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं इनके बारे में हम देखें। अगर हमें सिंपल डेफिनेशन चाहिए तो हम बोल सकते हैं द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स। द नंबर्स which can be represented on the number line are called as real numbers. इनको भी फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल एंड इरेशनल फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखें, रैशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द नंबर्स which can be represented in the form of P by Q. The numbers which can be represented in the form of P by Q are called as rational numbers. तो जो P by Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे irrational नंबर। ऐसे कौन से नंबर हैं जो P by Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं? देखो, जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन हमारे, या डेसिमल की हम बात करें ज्यादा बेटर रहेगा, तो डेसिमल जो है इनको हम दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरी जो कैटेगरी है वो रहेगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग तो ठीक है, इस नॉन टर्मिनेटिंग को वापस से हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रहेगा रिकरिंग, या इसी को बोला जा सकता है रिपीटिंग, और दूसरी जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं हम नॉन रिकरिंग। इस कैटेगरी को बोला जाएगा नॉन रिकरिंग। तो ऐसे डेसिमल जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ ही साथ नॉन रिकरिंग है, दिस टाइप ऑफ डेसिमल्स आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सबसे फेवरेट हमारा एग्जाम्पल है पाई। इसकी वैल्यू 3.14159265 एंड सो ऑन, मिलियंस ऑफ डिजिट्स तक हम फाइंड कर चुके हैं डेसिमल के बाद, और कहीं भी कोई भी पैटर्न इसमें नहीं दिखा है। सेकंड अगर हम बात करें, जैसे कि √2 है, ये आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, 1.1 1.4142 एंड सो ऑन। इसको भी हम थाउजेंड्स ऑफ डिजिट्स तक फाइंड कर सकते हैं, स्टिल कोई भी पैटर्न हमें अभी तक नहीं दिखा है। फिर इसी तरीके से आप और भी लिख सकते हो, जैसे कि कॉमन नंबर एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट यूलर्स कांस्टेंट ई होता है, ये भी लगभग 2.71 है, इसमें भी कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता है। इसको भी बोला जा सकता है कि ये एक रेशनल नंबर है। अब देखो, हम रैशनल नंबर को फर्दर डिवाइड करते हैं। रैशनल नंबर जो है इनको फर्दर डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरी में इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाता है इंटीजर्स और दूसरा हो जाता है फ्रैक्शंस। क्योंकि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन सभी को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख ही सकते हैं, तो मैं इसको फ्रैक्शन बोल देता हूँ, इनको इंटीजर्स बोल देता हूँ। अब अगर हमें इंटीजर की बात करनी है तो इंटीजर को भी आप फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। तो ये तीसरी कैटेगरी कौन सी है? एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, तीसरी कैटेगरी क्या होगी? दिस इज जीरो। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ये एक अलग से अपने आप में कैटेगरी होती है, इसको हमें ध्यान रखना है।
जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स. पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी बोला जाता है. और जब आप पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इन दोनों को मिला लेते हो तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, दिस इज कॉल्ड एज होल नंबर and generally represented by W. It is generally represented by capital N. I hope you can understand. नेगेटिव इंटीजर इसी टाइप से हो जाएंगे. नेक्स्ट फिर हम बात करें फ्रैक्शंस की. तो फ्रैक्शन को भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. कुछ लोग दो में भी करते हैं, कुछ लोग तीन में करते हैं, क्योंकि सेकंड और थर्ड मोर और लेस सेम ही होते हैं. पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर होता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. दूसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा हम इसको देखते हैं अभी. तीसरा जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब जैसा कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, यहां पे उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होना चाहिए. जब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, न्यूमरेटर मस्ट बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. अब अगर हमें बात करना है मिक्स फ्रैक्शन की, तो एक दो एग्जांपल पहले हम देखते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा है 2/3, हमने यहाँ पे लिख दिया कुछ 5/3. इस 5/3 को हम लिख सकते हैं 1 + 2/3. तो जब इसको इस तरीके से लिख देते हैं 1 2/3, दिस इज कॉल्ड एज मिक्स फ्रैक्शन, जो कि कुछ नहीं है, एक तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, बट उसको लिखने का एक अलग से तरीका होता है. ठीक है, अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं. इंटीजर्स में हम बात करते हैं, इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं और हमें क्या क्या उसमें पढ़ना है. इंटीजर में सबसे पहले आते हैं हमारे सामने नेचुरल नंबर्स. इन्हीं के बारे में बात करनी है. सारी की सारी अरिथमेटिक नेचुरल नंबर्स पे ही डिपेंड होती है. नेचुरल नंबर्स देखते हैं हम. नेचुरल नंबर क्या है? ये 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 4 5 एंड सो ऑन. ये चलता जाता है, आगे भी कंटिन्यू रहेगा. कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा. इन नेचुरल नंबर को हम दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं. पहली जो कैटेगरी आती है दैट इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स. पहली कैटेगरी को प्राइम, और दूसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं कंपोजिट. एक अलग से कैटेगरी में 1 आता है विच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. अगर हम बात करें प्राइम की, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स हैविंग, जो इसकी डेफिनेशन है, नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स. अगर हमें एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं. 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन. प्राइम नंबर्स की एक खास बात है, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको आप 6k + 1 या 6k - 1 के फॉर्म में लिख सकते हो. कोई भी प्राइम नंबर. वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. ये जरूरी नहीं है कि कोई भी नंबर आप 6k + 1 या 6k - 1 के फॉर्म में लिख रहे हो तो प्राइम होगा ही. हाँ, लेकिन अगर उसको प्राइम होना है तो इसी फॉर्म में वो होगा ही होगा, 2 और 3 को छोड़ करके. अगर हम प्राइम नंबर को देखें तो 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन. 2 इज स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर. आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके बाद जितने भी इवन नंबर आएंगे उन सभी का फैक्टर 2 जरूर होगा. सारे इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, तो वहां पे प्राइम बनने की गुंजाइश बचती ही नहीं है. इसलिए आप देख सकते हो आगे के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं दे ऑल आर ऑड नंबर्स. अब इसी में चलते हैं. एक क्वेश्चन बनता है कि अगर मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100, ये कितने होंगे? दीज आर 25. ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करिएगा.
प्राइम नंबर के बाद अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है कंपोजिट नंबर्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अगर हम देखें प्राइम नंबर के डेफिनेशन में हमने लिखा था नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। तो कंपोजिट में क्या होगा? द नंबर्स हैविंग more than two factors are called as composite number. The numbers having more than two factors are called as composite number. जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कंपोजिट नंबर में कई सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। एग्जाम्पल कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? 4 ले सकते हैं। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9 लिया जा सकता है, 10 लिया जा सकता है, बहुत सारे ऐसे इन्फिनाइट हो सकते हैं। अगर आपने गौर किया हो, हमने दो डेफिनेशन लिखी। पहली प्राइम नंबर की है जिसमें हमने बोला एग्जैक्टली टू फैक्टर, अगली कंपोजिट की जिसमें हमने बोला 2 से ज्यादा फैक्टर। तीसरी जो डेफिनेशन है उसमें हम क्या करें? जैसे 1 एक हमने एग्जाम्पल लिया। अब 1 में 2 फैक्टर नहीं है, 1 खुद ही एक फैक्टर है, उसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। बाकी सारे प्राइम नंबर में अगर हम देखें 2, तो एक फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर 2 होगा। इस तरीके से 2 फैक्टर होते हैं। 1 इज 1, अनदर इज नंबर इटसेल्फ। बट 1 में क्या हुआ? नंबर खुद ही हो गया। तो 1 को हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते। इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, कंपोजिट नंबर में ही हम बात करते हैं कि जैसे ये लिख दिया हमने, अब इसमें फैक्टर हो रहे हैं, कितने भी फैक्टर हो सकते हैं, तो ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? जैसे ये लिखा हुआ है 6, अगर मुझे इसके डिवाइजर लिखना है तो 1, 2, 3 एंड 6, 4 डिवाइजर आ गए। अब अगर मैंने लिखा 8 तो 1, 2, 4, 8, इसके 4 डिवाइजर आ गए। सपोज करो हम 12 लिखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, इसके 6 डिवाइजर्स हो रहे हैं। ये डिवाइजर फाइंड कैसे करें हम? हमें इन डिवाइजर्स को फाइंड करना है। यहां तक तो चलो ठीक है, हमने फाइंड कर लिया। बट मान लो मैंने लिख दिया 3600, इसके डिवाइजर अब थोड़ा ना बैठ के कैलकुलेट करते रहेंगे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से सारे के सारे। तो हम देखते हैं फाइंड करने कैसे होते हैं। अब डिवाइजर्स फाइंड करने का तरीका हमारा प्राइम नंबर से ही जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है 6, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1। ये लिखा हुआ है 8, इट कैन बी रिटन एज 2 पावर 3 एंड इसके अलावा बाकी सारी पावर 0 है। अगर हम 12 को लिखें तो ये होता है 4 इंटू 3, 2 पावर 2, 3 पावर 1। और भी अगर कोई एग्जाम्पल लिखना है, सपोज करो 96 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 1। देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे लिखे जाएं, आपको इन पावर्स पे फोकस करना है। ये 1 है, ये 1 है, इन पावर्स में आप 1 1 ऐड कर दो, 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना हो गया? 4। ये कंसेप्ट बेसिकली आता परमुटेशन कॉम्बिनेशन से है, बट हमें अभी यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में नहीं जाना है, बस सिर्फ ये देखना है। यहाँ पे 3 प्लस 1 4 हो गया। इसमें हम देखें ये 2 है, ये 1 है, तो 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 विच इज 3 इंटू 2 यानी कि 6। अब आप मैच कर सकते हो, 6 के फैक्टर 4 ही आए थे, 8 के फैक्टर्स भी 4 आए थे, 12 के फैक्टर 6 आए थे। नेक्स्ट अगर हम 96 की बात करें तो इसके फैक्टर 5 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 यानी 6 इंटू 4, ये हो जाएगा 24। इस तरीके से आप किसी भी नंबर के फैक्टर फाइंड कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 3600 लिखा है, इसमें कई बार बच्चों को डाउट आता है कि सर हम 3600 को फैक्टराइज कैसे करें? तो वो सिंपल है, मैंने इसको लिखा 3600, 36 इंटू 100। इस 36 को लिखा जा सकता है 6 स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है 10 स्क्वायर। 6 स्क्वायर को फर्दर हम लिखें तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर,
इसको हम फर्दर लिखें तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। एक चीज का ध्यान रखिए, कई बार बच्चे गलती करते हैं, उन्होंने क्या किया 6 स्क्वायर लिख दिया इंटू 10 स्क्वायर, फिर बोलेंगे सर 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 3 9 फैक्टर्स होंगे। जब हम फैक्टराइजेशन लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में होना चाहिए। 2 की पावर्स हो, 3 की पावर्स हो, 5 की पावर्स हो, 7 की पावर हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी 4 की पावर ले लो, आप वहां पे 6 की पावर ले लो, वो गलत है। उस तरीके से हम ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे इसको हम पूरा कंबाइन करके लिखें तो 3600 इक्वल टू 2 रेज़ टू दी पावर, यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 2 है, दोनों मिला के हो गया 4, 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। अब हमें इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स ये कितने हो जाएंगे? 4 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, दिस इज 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 टोटल फैक्टर्स। इसके जो टोटल फैक्टर्स होंगे दैट इज 45। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी नंबर के हमें अगर नंबर ऑफ डिवाइजर्स या फैक्टर्स चाहिए हैं, सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी पावर्स आ रही हैं उन पावर्स में आप 1 1 ऐड करके सभी को मल्टीप्लाई कर दो। जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। आई होप यहां तक आप समझे होंगे। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। और अगर सपोज करो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ फैक्टर्स के हिसाब से सम ऑफ फैक्टर्स। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने 24 लिखा, इसके फैक्टर क्या आ गए? 1 2 3 4 6 8 12 24। हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, इनका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखते हैं भाई प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना होगा। देखो इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखते हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 12 24। डायरेक्ट मल्टीप्लाई की बजाय मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 और 24 को मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 और 12 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, 3 और 8 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, 4 और 6 को मल्टीप्लाई किया। इन सभी का मल्टीप्लीकेशन 24 हो रहा है और ये कितना बनेगा? 24 पावर 4। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे सपोज करें 144, इसके फैक्टर की बात करें 1 2 3 4 6 देन 8 9 12, उसके बाद 16 18 24 देन 36 48 48 के बाद 72 72 के बाद 144। यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो ये बनेगा 1 इंटू 144, 2 इंटू 72, 3 इंटू 48, 4 इंटू 36, 6 इंटू 24, 8 इंटू 18, 9 इंटू 16 और ये 12 अकेला रह गया। अगर इसको लिखना है हमें सो वी कैन राइट 144 पावर 7 इंटू 12 रेज टू द पावर 1, और ऐसे भी लिखा जा सकता है 144 पावर 7 इंटू 144 पावर 1/2, और अगर होल लिखा जाए 144 पावर 15/2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 144 के नंबर ऑफ फैक्टर्स देखते हैं तो नंबर ऑफ फैक्टर्स
ऑफ 144, तो ये हमारे सामने आते हैं 15। जबकि यहां पे अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स हम देखें 24 के, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 8। अब इनको अगर आप रिलेट कर सको तो आप रिलेट करिए। 24 था तो यहाँ 4 आया, 15 था तो यहाँ 15/2 आया। तो क्या हम इनको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, n कोई नंबर है, इज इक्वल टू कैपिटल N, जो भी नंबर इसके फैक्टर हम फाइंड कर रहे हैं, पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। किसी भी नंबर का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स को। तो जो नंबर है उसकी पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं हम आगे फिर। थैंक यू वेरी मच।